ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यक्त्वा कर्मफल आसंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः माताएं त्यक्त्वा त्याग कर कर्मफल आसंगम कर्मफल की आसक्ति नित्य सदा तृप्तः तृप्त निराश्रयः आश्रय रहित कर्मणि कर्म में अभिप्रवृत्तः पूर्ण तत्पर रहकर अपि भी नहीं एव निश्चय ही किंचित कुछ भी करोति करता है सह वह
अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद: अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नामश्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्यागजं पुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां। प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो यहाँ पे भगवान, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। तो ये पिछली बार हमने चर्चा की थी ज्ञानाग्नि कि किस प्रकार से ज्ञानाग्नि को जब हम बढ़ाते हैं, यानी कृष्ण भावनामृत के अंदर, कृष्ण भक्ति के अंदर जब हम कार्य करते हैं तो उससे हमारे जो पाप करने की वृत्ति है वो ख़त्म होती है, उसका नाश होता है। उसी श्लोक को भगवान आगे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो आज का श्लोक है, तो इसमें एक और लक्षण भगवान इसमें बता रहे हैं कि वह अपने कर्मों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। तो ये एक लक्षण है, कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर। अभी इसमें एक प्रश्न है, अगर व्यक्ति कर्म के फल में आसक्त नहीं होगा तो फिर वो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा? ये मेरा प्रश्न है आपसे। किसी व्यक्ति को मान लीजिए वो जॉब पे जा रहा है, बिजनेस कर रहा है और उसको फल से कोई आसक्ति नहीं है, तो उसको बिजनेस करने की जो प्रेरणा है या
जॉब पे जो व्यक्ति जा रहा है तो उसको काम करने की प्रेरणा कहाँ से आ रही है? बिना आसक्ति के तो आप कर्म नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर वह कार्य करता है। इसको कैसे समझें? कोई भी कार्य करने के लिए उसमें आसक्ति होती है। जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी फल की आसक्ति होती है कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। अगर उसकी आसक्ति नहीं है तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? उसकी कार्य करने की जो प्रेरणा है वो फल के प्रति है। अगर वो फल के प्रेरणा को छोड़ देगा तो व्यक्ति कर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान उल्टा बता रहे हैं कि कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर वह सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी कार्यों में व्यस्त रहता है। तो इसको कैसे समझेंगे हम? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये जो भगवान ये श्लोक में चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान शुद्ध भक्त जो ये संसार से अनासक्त हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि सकाम कर्म में लिप्त नहीं हैं, ज्ञान में लिप्त नहीं हैं। वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा क्या है? आसक्त रहते हैं, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो भगवान की सेवा करने के लिए जो प्रेरणा है वो भगवान के जो शास्त्र हैं वहाँ से मिलती है और गुरु से मिलती है। जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं गुरु, वो हमें आदेश देते हैं और वो आदेश को अपना के हम भगवान की सेवा करते हैं। और वो सेवा में जो फल होता है उसमें भगवान के भक्त आसक्त नहीं होते। तो यहाँ पे ये जो चर्चा हो रही है वो भक्त को लेके हो रही है। लेकिन सामान्यतः जब हम समाज का या संसार का अवलोकन करेंगे तो अधिकतर लोग आपको इस प्रकार मिलेंगे जो कार्य करने के फल में आसक्ति रखते हैं। अगर फल में आसक्ति नहीं होगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो सेवा करने के लिए या भगवान की कार्य अच्छे से करने के लिए अपनी बुद्धि नहीं लगाते। इसका अर्थ ये भी नहीं है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बुद्धिमान से भी बुद्धिमान होते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पे कौन से क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे प्रचार अच्छे से होगा। वो सब देखते हैं कि कहाँ पे हम अपनी शक्ति लगाएंगे तो भगवान का प्रचार बढ़ सकता है। लेकिन ये एक अवस्था है। उसके बाद एक और स्तर है कि जहाँ पे गुरु का आदेश मुख्य होता है। अगर गुरु कहते हैं कि आप नरक में जाइए और वहाँ पे जो पापी जीवात्मा है उनका उद्धार कीजिए, उनको कृष्ण भक्ति सिखाइए, तो उस समय में क्या करना चाहिए? जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु का आदेश है। और उस समय हमें ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे क्या फल मिलेगा और रिजल्ट क्या होगा, नरक में जाएंगे तो प्रचार होगा कि नहीं होगा, ये सब हमें नहीं सोचना है। क्योंकि अगर गुरु ने कहा है तो गुरु के वचनों पे हमें 100% 100% उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो हमें नहीं सोचना है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तब तक वो कर्म जो है उसके फल से नहीं बच सकता। उसमें तो उसकी आसक्ति होगी ही होगी। तो इसीलिए कोई भी कार्य आप ले लीजिए, अगर वो कृष्ण भावना भावित से रहित है तो वो आपको इस संसार में जरूर बांधेगा। तो यहाँ पे तात्पर्य में वर्णन है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। तो हमारे ये जो भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, तो इससे हम अपना शरीर का निर्वाह करते हैं कि नहीं करते? ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान अर्जन करते हैं, कर्मेंद्रियों से अलग अलग कार्य करते हैं और उससे हमारा शरीर जो है वो निर्वाह होता है। मुंह से जो है हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। तो ऐसे अलग अलग ये जो कर्मेंद्रियां हैं
और ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उससे क्या हम अपने शरीर को निर्वाह करते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भी ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ और 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ उससे शरीर का निर्वाह करते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो शरीर का निर्वाह अपने लिए नहीं करते, वो भगवान की सेवा के लिए शरीर का निर्वाह करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर उदाहरण आता है 9वें स्कंद के अंदर राजा अम्बरीश का, महाराज अम्बरीश। तो उनके बारे में बताया जाता है कि महाराज अम्बरीश ने जो सारी इंद्रियां थी वो भगवान की सेवा में उन्होंने नियोजित की। किस प्रकार से? तो जैसे पाँव हैं तो पाँव को प्रयोग किया चल के भगवान के मंदिर में जाके उनके दर्शन करने के लिए। हाथों को उन्होंने भगवान के भक्तों को आलिंगन करने के लिए लगाया। भगवान के मंदिर में मार्जन झाड़ू लगाने के लिए हाथों का प्रयोग किया। और जो नाक है उसमें उन्होंने क्या किया, उसको भगवान का चढ़ा हुआ जो पुष्प है, तुलसी दल है, उसको सूंघने में लगाया। और अपनी आँखों को उन्होंने भगवान के सुंदर दर्शन करने में लगाए, जिसमें कि भगवान के अलंकार, आभूषण, वस्त्र, जिसमें भगवान का बहुत ही सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप होता है। तो ऐसे आँखों को उन्होंने भगवान के दर्शन करने में लगाए। अपने मुख को उन्होंने भगवान का प्रसाद चखने में लगाया, भगवान का कीर्तन करने में अपने मुख को लगाया। तो इस प्रकार से अपना जो मन है वाचांसी वैकुंठ की, और जो मुख है उससे वो भगवान का हरि कीर्तन करते थे और मन में भगवान की लीलाओं का स्मरण करते थे। तो इस प्रकार से उनकी जितनी भी इंद्रियां थी, सभी प्रकार की इंद्रियां केवल भगवान की सेवा के लिए ही उन्होंने नियोजित की थी, उसके अतिरिक्त और कोई कार्य वो नहीं करते थे। लेकिन हमारे संबंध में अगर देखा जाए तो हमारे संबंध में उल्टा है। हम अपनी सारी इंद्रियों को अपनी खुद की सेवा में लगाते हैं और थोड़ा समय बचता है तो उसमें भगवान की सेवा करते हैं। ये उल्टा है। तो कैसे? तो आँखों को बॉलीवुड मूवीज़ देखने में, पिक्चर देखने में, अश्लील चलचित्र देखने में, और हम देखते हैं कि आजकल जो स्मार्टफोन मोबाइल है उसमें किस प्रकार के अलग अलग चीज़ें, गंदी गंदी अश्लील चीज़ें आती हैं। तो लोग उसको देखते हैं मोबाइल में, हॉलीवुड की पिक्चर, बॉलीवुड पिक्चर्स देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं। हरे कृष्ण, सभी लोग आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा, तो डिस्टर्ब नहीं हो। हो गया? और जो कान है, तो कान को लोग अलग अलग गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, उसमें लगाते हैं। और जो मुख है, जिह्वा है, उसको अलग अलग व्यंजन खाने में, मांसाहार करने में, अलग अलग सुस्वादु व्यंजन करने में जिह्वा को लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं उसको हमारी खुद की सेवा में लगाते हैं, और थोड़ा सा समय मिलता है तो उसमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। कैसे? जैसे सप्ताह में एक दिन आप यहाँ पे आते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जो थे, उनके केस में उल्टा था। वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, और जो थोड़ा समय बचता था उसमें अपना राजपाट चलाते थे, क्योंकि वो राजा थे। तो एक राजा होने के नाते उनको राज्य करना वो भी उनका कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य समझ के, स्वधर्म समझ के वो कार्य करते थे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो ये समझ के कार्य करते हैं कि ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, इसलिए मुझे ये करना है। वो ये नहीं सोचते कि ये कार्य करने से क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश है, तो मेरे को ये भगवान का आदेश समझ के कर्तव्य करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का आदेश है, इसलिए मुझे ये करना है। ये समझ के भगवान के भक्त जो है कार्य करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो कर्मों की सारी आसक्ति को त्याग देते हैं। तो और दूसरी चीज़ कि वो संतुष्ट रहते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है कि अगर
व्यक्ति भक्ति में लगता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं है तो भगवान का भजन नहीं कर सकता। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, कि कौन व्यक्ति दृढ़ रूप से भगवान की भक्ति कर सकता है। दृढ़ता किसके अंदर आ सकती है? जो व्यक्ति संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी, सतत रूप से संतुष्ट रहता है हर प्रयास में। लेकिन बद्ध जीव का एक लक्षण है कि कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता है, उसके अंदर लोभ बढ़ता ही रहता है। किस चीज़ का लोभ? सबसे पहले तो पैसा, धन, संपदा, ये चीज़ के पीछे उसका लोभ बढ़ता रहता है। और ये सारे जो कार्य हम करते हैं, संसार में प्रयास करते हैं, वो हमारे लोभ को बढ़ाते हैं और उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जब तक जीवात्मा संतुष्ट नहीं होता है तो भले ही वो बाहरी रूप से भक्ति कर रहा है, लेकिन उसको भक्ति करने में दृढ़ता नहीं मिलेगी। संकल्प, दृढ़ निश्चय करके जो व्यक्ति भक्ति करता है। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं भक्ति में, कुछ समय यहाँ रहते हैं, माला जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और कुछ समय के बाद छोड़ के चल के भगवान को टाटा करके चले जाते हैं, फिर कभी दोबारा नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीवन सिंपल होना चाहिए, सादा जीवन। जीवन अगर सादा होगा तो हमारे विचार उच्च होंगे, और उच्च विचार से हम कोई उच्च चीज़ प्राप्ति कर पाएंगे। और जीवन अगर सादा होगा तो सादे जीवन में आपके अंदर संतुष्टि होगी। उदाहरण के लिए, जैसे गर्मी है, तो गर्मी के अंदर हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो पंखे से संतुष्टि नहीं हो रही है। अभी भी गर्मी लग रही होगी बहुत लोगों को, क्योंकि सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप लोग को गर्मी लग रही होगी, स्वाभाविक है। तो कुछ लोग होंगे जो संतुष्ट है, एक पंखा चल रहा है, हवा लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग होंगे जो संतुष्ट नहीं होंगे, उनको फिर कूलर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कूलर होगा तो और अच्छे से वो संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ ये बढ़िया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कूलर से भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, उनके लिए फिर एसी लगवानी पड़ेगी। जब एसी लगेगी तो उनको संतुष्टि मिलेगी। तो क्या हो गया? लोभ बढ़ गया, और एक के बाद एक दूसरी चीज़। तो ऐसे कोई भी कार्य आप ले लीजिए, तो कार्य करने के अलग अलग स्तर हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा जीवन सादा नहीं होगा तो फिर हमारे विचारों में कभी संतुष्टि नहीं आएगी। तो ये भगवान की भक्ति करने के लिए हमें बहुत ही फ़ायदा करता है। क्या फ़ायदा करता है? जीवन सादा रखने के लिए, यानी कि रहन सहन में, खान पान में, या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसमें एक सूत्र हमें अपनाना है, सादा जीवन और उच्च विचार। तो ये सूत्र जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो फिर हमारे अंदर संतुष्टि आएगी, और फिर भगवान की भक्ति करने के लिए दृढ़ता आएगी। इसीलिए 9वें अध्याय में बोला है संतुष्ट सततम योग। और भी इसमें बहुत सारी वर्णन है तात्पर्य में। तो इसमें बताया गया है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये वास्तव में अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। तो निष्काम कर्म जो कि मैंने पहले बताया था कि ऐसा कर्म जो कि शास्त्र के अनुसार है, लेकिन वो कर्म का जो फल है वो हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म या अकर्म। तो ये जो भी लक्षण पिछले श्लोक में हमने वर्णन किए और आज का ये जो श्लोक हैं, ये वास्तव में अकर्म के लक्षण बताए गए, निष्काम कर्म के लक्षण हैं। तो यहाँ पे जो पहली बार आए होंगे उनको शायद थोड़ा समझ में नहीं आए, क्योंकि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये श्लोक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये समझने के लिए पहले आपको पिछले वाला श्लोक क्या है वो समझना पड़ेगा, और इसके बाद आगे भगवान क्या कह रहे हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि कक्षा चल रही है स्कूल में, और स्कूल के बीच में जाके हम बैठ जाए तो हमको समझ में नहीं आएगा। टीचर तो बोल रहा है, टीचर तो सही से पढ़ा रहा है, लेकिन चूंकि हम बीच में आ गए हैं इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है।
तो इसलिए कई बार ऐसा लग सकता है कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, हमको समझ में नहीं आया, या टीचर ने त्रुटि कर दी समझाने में। ऐसा स्टूडेंट जो है निष्कर्ष निकाल सकता है। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता के तात्पर्य है या भगवत गीता के जो श्लोक हैं, तो इसको आप एक दूसरे से जोड़ के जब समझ पाएंगे तब आपको अच्छे से, तब सही से गहराई से आप ये श्लोकों को समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान यहाँ पे जो है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं उसका भी यहाँ पे एक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और लक्षण भगवान बता रहे हैं, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है। तो ज़्यादातर लोगों का जो प्रयास होता है वो शरीर के निर्वाह के लिए होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, खाना कहाँ से आएगा, कहाँ अच्छी जॉब मिल सकती है, या कहाँ अच्छा बंगला मिल सकता है, कहाँ अच्छा प्लॉट मिल सकता है, कौन सी अच्छी गाड़ी है जो मैं खरीद सकता हूँ। तो शरीर निर्वाह के लिए ही हमारा पूरा प्रयास होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको अपने शरीर की भी कोई परवाह नहीं होती है, और ना ही वो कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है, और जो चीज़ उसके पास है उसकी भी वो रक्षा नहीं करना चाहता है। वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित है। तो जब भगवान के ऐसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे, भगवान कृष्ण मेरा पालन करेंगे, तो वो फिर अपना शरीर का चिंता करना छोड़ देते हैं और उनके पास जो वस्तु हैं उसकी चिंता करना वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास है, 100%। अभी हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हमें अपनी खुद की रक्षा करनी पड़ती है, अपने पास जो वस्तु हैं उसकी रक्षा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ऐसे अनेक घटनाएं हैं। तो एक गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता, अगर आप लोग ने सुना हो। तो गुजराती संत थे, बहुत वर्ष पूर्व आए थे। तो नरसिंह मेहता जो थे वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे और नगर में भ्रमण करते करते भगवान का कीर्तन करते थे और लोगों को संदेश देते थे, भगवान को उपदेश देते थे। तो एक बार उनके घर में उनकी पुत्री का विवाह था। हरे कृष्ण, आवाज़ मत कीजिए। तो उनके घर में पुत्री का विवाह था, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप जाइए, कुछ ये लिस्ट हैं सामग्री की, उसको लेके आइए, और कुछ तैयारियां हैं विवाह की, तो ये तैयारियां हमको करनी है, तो आप आइए, सब तैयारियां करने के लिए आप जाइए। तो नरसिंह मेहता घर से निकले और सुबह निकले तो एक दो लोगों से मिले, कुछ तैयारियां उन्होंने की, लेकिन भगवान की कथा करने लग गए वो और कीर्तन करने बैठ गए। तो जब नरसिंह मेहता कीर्तन करते गए, भगवान की कथा सुनाते गए, लोगों को सुनाते गए, तो एकदम से संध्या हो गई। कीर्तन करते करते इतना वो मग्न हो गए भगवान के कीर्तन में। तो संध्या हो गई तो एकदम से उनको ध्यान आया कि मेरी पुत्री का विवाह है। तो वो डर गए कि मेरी पत्नी अब क्या बोलेगी। तो उनको एकदम से ध्यान आया और वो घर पे पहुँचे। तो घर पे जब पहुँचे तो सब समाप्त हो चुका था, विवाह संपन्न हो चुका था, सब अपने अपने घर चले गए, सब व्यवस्था सब अच्छे से हो गई। तो नरसिंह मेहता पूछते हैं अपने पत्नी से कि ये कैसे हुआ, सामान तो सब मेरे पास था, तो ये कैसे हो गया ये सब। तो उनकी पत्नी कहती है कि पता नहीं, लेकिन सब अपने आप हो गया, अब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप कहाँ रह गए थे पहले वो बताइए, आप कहाँ थे। तो फिर नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं तैयारी करने ही गया था, लेकिन रास्ते में कुछ संत मिल गए तो उनके साथ बैठ गया, तो कथा करते करते समय हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो ये भक्ति की एकदम चरम अवस्था, शुद्ध अवस्था है, जहाँ पे कि भगवान के भक्तों को ये भी पता नहीं रहता है कि टाइम क्या है, संध्या क्या है, रात क्या है, ये उनको पता ही नहीं रहता। उतने वो मग्न हो जाते हैं भगवान की कथा करने में, क्योंकि भगवान की कथा करना उनका जीवन है, उनका प्राण है। दाल सब्जी रोटी से उनका जीवन नहीं चलता है, उनका पेट किससे भरता है? भगवान की कथा करने से।
उनका पेट भरता है भगवान का कीर्तन करने से। हमारा पेट भरता है दाल चावल रोटी सब्जी खाने से, कीर्तन से हमारा पेट नहीं भरता है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों की भूख है। कौन सी भूख? कि उनको अगर कहीं कीर्तन मिल जाए, कहीं भगवान की कथा मिल जाए तो वहाँ पे वो शामिल हो जाते हैं। एक और कथा है छोटी सी। तो भगवद गीता के अंदर 9वें अध्याय में एक श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्या अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये एक श्लोक है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान के एक महान आचार्य थे, उनका नाम था अर्जुन आचार्य। वो दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु के अंदर, और उनका नाम था अर्जुन आचार्य। तो जब वो भगवद गीता पढ़ रहे थे और भगवद गीता पढ़ते पढ़ते जब ये श्लोक आया, योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो उनको विश्वास नहीं हुआ ये श्लोक पढ़ के कि भगवान जो है, जो सतत रूप से मेरा कीर्तन करता है, मेरा चिंतन करता है, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण वो श्लोक में कह रहे हैं। तो उनको ये श्लोक पढ़ के विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने वो श्लोक को काट दिया पेन से कि ये गलत है, इसको काट दो। और वो चले गए, अपना जो भी नित्य क्रिया कर्म था उसमें वो लग गए और वो श्लोक को काट के भगवद गीता बंद करके चले गए। और सुबह वो निकले गांव में भ्रमण करने, कथा कीर्तन करने, तो दोपहर हो गई, शाम हो गई। और उसी बीच, उसी दौरान 2 बालक आए। 2 बालक थे छोटे छोटे से, 15 साल के, 12 साल के। और वो अर्जुन आचार्य जो थे, जो ब्राह्मण थे, उनके घर पे गए। उनके घर पे उनको उनकी पत्नी मिली और उनकी पत्नी को कहा कि आपके जो पति है अर्जुन आचार्य, उन्होंने ये कुछ सामान भेजा है और हमसे बहुत परिश्रम करवाया है, तो ये पूरा सामान हम ढो के लाए हैं, इसको आप रख लीजिए। तो उसमें दूध, चावल, शक्कर, घी, ऐसे अनेक अनेक कई सामग्री उसमें थी। तो उनके चेहरे पे पसीना था, लाल लाल हो गए थे। तो ब्राह्मण अर्जुन आचार्य की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आप थक गए हैं, इसको रख दीजिए और कुछ जलपान कीजिए। तो 2 बालक सामान रख देते हैं और ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो उनको जलपान कराते हैं, कुछ भोजन करने को देते हैं। फिर वो पत्नी, अर्जुन आचार्य जो थे ब्राह्मण, उनकी पत्नी पूछती है बालकों से कि आपको ये किसने बोला और किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि आपके पति ने बोला हमको, और हमको बहुत मारा पीटा भी। तो कहते कैसे मारा, क्यों मारा? तो वो कहते हैं कि देखिए हमारे पीठ पे निशान भी पड़े हैं, और ये निशान देखिए आप, अभी भी हैं। तो पूरा लाल लाल हो गया था पीठ पे पीछे। तो उनकी पत्नी जो है उनको मलहम लगाते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं अच्छे से और बोलते ठीक है अब लोग आप जा सकते हैं। तो वो लोग वहाँ से बालक चले जाते हैं। अब रात को अर्जुन आचार्य घर पे आते हैं और उनकी पत्नी भगवान के लिए कई अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, मिष्ठान, अलग अलग भोग लगाते हैं। और जब वो पाते हैं तो उनके मन में प्रश्न आता है कि ये सामग्री आई कहाँ से? तो उनकी पत्नी कहती हैं कि आपने ही तो भेजा था 2 बालक को घर पे, और वो कह रहे थे कि आपने उनका बहुत शोषण किया, आपने बहुत मारा उनको। तो अर्जुन आचार्य कहते हैं कि मैं तो कोई 2 बालक से नहीं मिला। तो फिर ये कौन थे 2 बालक? कह रहे थे कि नहीं, आपने उनको मारा है और उन्होंने पीठ पे निशान भी दिखाए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर अर्जुन आचार्य कहने लगे कि वो वास्तव में कृष्ण बलराम थे जो सामान लेके आए थे, और उनके पीठ पे जो निशान था वो था जो मैंने सुबह श्लोक काट दिया था, योगक्षेमं वहाम्यहम्, पेन से। तो तुरंत गए और भगवद गीता के वो श्लोक को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया कि नहीं, भगवान सही में आते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। तो ना ही वो 2 बालक अर्जुन आचार्य से मिले थे, ना ही अर्जुन आचार्य इनसे मिले थे, लेकिन वो जो पीठ पे निशान थे वो श्लोक जो उन्होंने काट दिया था उसके वो निशान थे। और ये सत्य घटना है, ये कोई मैं काल्पनिक बना के नहीं बता रहा हूँ, ये सत्य घटना है। और अर्जुन आचार्य जो हैं उन्होंने भगवद गीता के ऊपर कई टीकाएँ लिखी है। उनकी टीकाएँ बहुत ही प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में आप जाएंगे
और बहुत ही प्रसिद्ध भगवान के महान संत हुए। ऐसे ही भगवान के एक और भक्त हैं तुकाराम, महाराज तुकाराम, संत तुकाराम। तो उनके बारे में भी बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनकी ऐसी अनेक बहुत सारी लीलाएं हैं। तो एक बार तो तुकाराम महाराज जो थे उन्होंने कई सारे भजन लिखे हैं। तो उनके जो भजन हैं उनको बोलते हैं अभंग, अभंग नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो कई अभंग उन्होंने लिखे हैं, भगवान के लिए अलग अलग कविताएं लिखी है। तो वो भगवान के कीर्तन में, भजन में इतना मग्न रहते थे कि उनको ये नहीं पता था कि वो क्या कार्य कर रहे हो, भूल जाते थे। तो एक बार उनके घर में बहुत ही गरीबी थी और कुछ भोजन पानी कुछ भी नहीं था। देखिए, मैं सारी घटनाएं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता। भगवान की भक्ति में जब हमारी दृढ़ता, श्रद्धा बढ़ती है तो उसी के अनुरूप में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है, उनके अंदर भी चेतना है, वो भी समझते हैं हमारी फीलिंग को। लेकिन भगवान की फीलिंग को समझने के लिए पहले हमें भगवान की फीलिंग को जानना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सब कथाएं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार तुकाराम महाराज जी की जो पत्नी थी तो उन्होंने बोला तुकाराम महाराज जी को कि आप जाइए, कुछ कमा के लाइए और कुछ लेके आइए, बच्चे भूखे हैं बहुत दिनों से। तो ऐसे कीर्तन करते 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 गांव में गए भ्रमण करने, और बाजरा लगा था एक खेत में। तो खेत के जो मालिक थे उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ काम दे दीजिए आप। तुकाराम महाराज, उनके काम में तो कोई रुचि नहीं थी क्योंकि दिन भर जाते थे पंढरीनाथ, जो पंढरपुर में उनका घर है आज भी, वहाँ पे पंढरपुर में जाके कीर्तन करते थे भगवान के मंदिर में। काम करने की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन पत्नी बोल रही इसलिए गए और फिर बोला कि मुझे कुछ काम दे दो। तो जो खेत के मालिक थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं काम देता हूँ आपको। ये जो बाजरा यहाँ पे खेत में लगा है, देखना कि कोई जानवर, चिड़िया जो है कोई आके इसमें खा नहीं जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो कहते हैं कि आपको यहाँ बैठना है सुबह से रात तक और चिड़िया उड़ाना है और इसका नुकसान नहीं होना, ये ध्यान रखना है। तो तुकाराम क्या करते हैं कि खेत के अंदर छोटा सा कुटिया बनाते हैं, छोटा सा घर वहीं पे बना लेते हैं और अपना भजन कीर्तन करते रहते हैं। और चिड़िया आती है उसको उड़ा देते हैं, गाय आती है उसको भगा देते हैं। ऐसा 1-2 दिन चला, लेकिन 1-2 दिन के बाद तीसरे चौथे दिन वो कीर्तन में इतना मग्न हो गए कि पूरे भैंस बैल सब आके पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। पूरा बाजरा सब जो भी हुआ था सब खत्म हो गया, वहाँ से पूरा बंजर हो गया वो ज़मीन, क्योंकि सब गाय बैल घुस गए थे अंदर। और खेत के जो मालिक आए उन्होंने उनको बहुत डांटा कि मैंने इतने मुश्किल से आपको एक काम दिया था और ये काम आप ढंग से नहीं कर पाए, आप जाइए, मैं कुछ नहीं दूंगा आपको। तो इतना वो मग्न हो गए। लेकिन जब वो घर गए तो घर जैसे ही गए तो उनके घर में, घर के अंदर कई सारे ऐसे बोरियों से बाजरे का ढेर लगा था। तो तुकाराम महाराज जी पूछते हैं पत्नी से कि बाजरा कहाँ से आया। कहते हैं कि पता नहीं, कोई आए थे 2 लोग और वो कहने लगे कि ये बाजरा रखिए, आपके घर में सब बच्चे भूखे हैं, तो यहाँ पे रख के चले गए। तो तुकाराम महाराज जी कहते हैं ये बाजरा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ गए कि भगवान ने दिया होगा। तो कहते हैं कि हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी, इसको दे दो। तो उनकी पत्नी जो थी तुकाराम महाराज की, वो भक्त नहीं थी, वो भक्त नहीं थी। तो तुकाराम महाराज कहते हैं नहीं, हमको ये नहीं रखना है, इसको बांट दो। तो घर के बाहर जाते हैं और कहते हैं कि किसी को भी अगर दान चाहिए तो मेरे घर में बहुत दान है, बाजरा रखा है, तो आइए और दान में ले जाइए। जबकि उनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो भी उन्होंने दे दिया। तो ये तुकाराम महाराज जी की इतनी विश्वास, दृढ़ता भगवान के ऊपर कि भगवान हमारा रक्षण करेंगे। एक बार एक घटना है कि तुकाराम महाराज जी पंढरपुर में कीर्तन कर रहे थे भगवान पंढरीनाथ के सामने, और कई मुस्लिम जो है, तो शिवाजी महाराज जो है वो भी
उनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो वो उनसे प्रभावित होके कई जो मुसलमान मुग़ल लोग थे उन्होंने आक्रमण करना चाहा तुकाराम महाराज के ऊपर। तो वो मंदिर के अंदर से जब कीर्तन कर रहे थे और जब आक्रमण हुआ तो कई सारे तुकाराम प्रकट हो गए मंदिर के अंदर से। तो पता ही नहीं चला कि असली तुकाराम कौन है, और वो लोग वहाँ से वापस चले गए। कई सारे बहुत सारे तुकाराम उसमें प्रकट हुए। तो ये आपको वर्णन मिलेगा अगर आप महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज का जो जीवन चरित्र हैं उसमें पढ़ेंगे तो उसमें सारी कथाएं आती हैं, और उनके जो अभंग है उसमें भी कई सारी ऐसी अलग अलग लीलाएं हैं। और एक बार जो शिवाजी महाराज थे वो प्रभावित होके, उस समय तुकाराम महाराज घर में नहीं थे, तो जो घर में बच्चे थे पत्नियां थी उनको कुछ भेंट दी, उपहार दिए, क्योंकि वो महाराज जो थे वो ये देखना चाह रहे थे कि इनकी आसक्ति है कि नहीं है भौतिक चीज़ों में। तो जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ियाँ और अच्छे अच्छे हीरे मोती सब उनको देते हैं, रत्न। और जो पत्नी थी वो तो भौतिक आसक्ति थी उनको, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए, मालाएं सब पहना दी, रत्न की मालाएं। और जब तुकाराम महाराज आए कीर्तन करके तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि मेरी पत्नी है कि बच्चे हैं, तो थोड़ा एक दो घर आगे चले गए, क्योंकि उनका जो रहने का जो पहले जीवन शैली था बहुत ही सादा था और उसमें वो संतुष्ट रहते थे। तो वर्णन है उनका जीवन चरित्र में कि उनका भोजन था जो हाथ से जो हम रोटी बनाते हैं, तो उनकी पत्नी उनको हाथ से रोटी बना के देती थी, उस पर थोड़ी सी चटनी, और वो खा लेते थे दिन भर, बस ये उनका भोजन था। और वो पैक करके लेके जाते थे, पोटली बना के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कीर्तन किया, उसको खाया, फिर कीर्तन करते थे। तो ऐसा उनका जीवन शैली था। तो ऐसे महाराज ने उनको सब दिया। तो जब वो आगे जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने बुलाया कि कहाँ जा रहे हो, ये घर तो आपका है और ये सब हमने कपड़े पहने आपके लिए पहने ताकि आपको प्रसन्नता हो। तो उन्होंने पूछा है किसने दिया, तो कहा कि ये जो महाराज जी आए थे शिवाजी, उन्होंने दिया, कि आपसे बहुत प्रभावित है, आपसे भजन सुन के, आपके अभंग सुन के। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए। तुरंत उन्होंने वो कपड़े निकाले, वो फेंक दिया, और रत्न जो थे वो बांट दिए, बोले हमको नहीं चाहिए। और जैसे वो पहले रह रहे थे वैसे ही रहे, कोई उसमें बदलाव नहीं आया। और ये देख के शिवाजी महाराज बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने, क्योंकि वो ये सारी घटना पीछे छुप के देख रहे थे, शिवाजी महाराज वहीं खड़े थे, तो तुरंत प्रभावित हो गए और उनके चरणों में गिर गए और उनसे कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, तुकाराम महाराज जी। तो कहते हैं कि मैं शिष्य बनाने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ शिक्षा भगवान के बारे में मैं दे सकता हूँ। तो ऐसे उन्होंने कुछ शिक्षा दी। तो कहने का अर्थ है कि भगवान के भक्तों के सामने कितनी बड़ी से बड़ी भी चीज़ अगर संसार की आ जाए तो भी उसको भगवान की तुलना में वो चीज़ कुछ भी नहीं है। कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं ना, हमको भगवान की भक्ति करते करते मान लीजिए 1 करोड़ मिल जाए, तो 1 करोड़ मिल जाएगा तो उसको हार्ट अटैक आके वो तो वहीं मर जाएगा, खुशी से मारे अटैक आ जाएगा उसको, क्योंकि 1 करोड़ मिल गए। और मान लीजिए भगवान की भक्ति करते करते भगवान ने आपको मर्सिडीज़ भेज दी, BMW भेज दी घर पे, रातों रात आपके घर में सुबह आप उठे और वहाँ पे BMW खड़ी है, फिर तो मंदिर आना ही छोड़ देंगे आप। तो कौन भगवान और कौन कृष्ण, पता नहीं, भक्ति करते करते गाड़ी आ गई यहाँ पे सामने। तो ये हमारी स्थिति है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध उच्च भक्त होते हैं वो संसार की कोई भी चीज़ उनको प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु आप दे दीजिए उनके सामने, चाहे वो स्त्री हो, पैसा हो, धन हो, कुछ भी दीजिए, वो प्रभावित नहीं करती उनको। तो इसका एक और उदाहरण है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जी भगवान का निरंतर जप कर रहे थे, और जब वो निरंतर जप कर रहे थे तो रामचंद्र खान जो वहाँ के मुग़ल थे, तो उनको ईर्ष्या हुई कि ये मुस्लिम होके, नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर वो मुस्लिम थे और ये मुस्लिम होके भगवान का नाम ले रहा है, तो ये कैसे है। तो फिर उन्होंने एक वेश्या को भेजा, तो उसका नाम था पद्मिनी। तो जब वेश्या गई तो हरिदास ठाकुर के सामने नृत्य करने लगी,
नाच करने लगी, उनको जो है प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी अपने नाच से, अपने नृत्य से। लेकिन ऐसा 2-3 दिन लगातार चला, लेकिन हरिदास ठाकुर जी अपने जप से कभी प्रभावित नहीं हुए, वो निरंतर जप करते रहे। और हरिदास ठाकुर उनसे कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा जप और रह गया है, उसको समाप्त करके फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन रोज़ वो आती और रोज़ इस प्रकार से करती, लेकिन रोज़ हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि आज मेरा जब थोड़ा सा रह गया है, उसको समाप्त करके फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूँ। तो ऐसे करते 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 वो वैश्या जो थी वो खुद भक्त बन गई, लेकिन वैश्या उनको प्रभावित नहीं कर पाई। उसी प्रकार से शास्त्र में वर्णन है कि हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने माया देवी स्वयं खुद स्त्री का रूप लेके, अच्छा रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन हरिदास ठाकुर उस चीज़ को पहचान गए और उससे प्रभावित नहीं हुए। तो माया देवी साक्षात, अभी तो हम माया की शक्ति से ही प्रभावित हो जाते हैं, जो संपदा है, स्त्री है या घर गाड़ी बंगला, उससे ही प्रभावित होते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने साक्षात माया देवी खुद आई, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर भी हरिदास ठाकुर उससे प्रभावित नहीं हुए। तो ये है शुद्ध भक्तों की शक्ति, भक्ति की शक्ति, दृढ़ता। इसीलिए शरीर का निर्वाह करना या शरीर का चिंता ध्यान करना ये हमारी चिंता नहीं है। हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान को हमसे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा चिंता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि जो मेरी शरण में एक बार आता है तो डरो मत, चिंता मत करो, मैं रक्षण करूँगा आपका। तो हर तरीके से भगवान रक्षण करेंगे, चाहे वो शरीर का निर्वाह हो या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसमें भगवान आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमें शास्त्रों के वाक्यों पे श्रद्धा नहीं है। हमें ये सारी कथाएं कल्पनाएं लगती हैं और हम सोचते हैं कि ये पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, अभी तो कलयुग चल रहा है, वैसे भी अभागे लोग हैं, कहाँ भक्ति वक्ति ये सब थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो ऐसी सब मानसिकता हमारे अंदर भरी है और उसमें भी कुछ ऐसे भगवान के भक्त बनने का जो ढोंगी दावा करते हैं, झूठा दावा करते हैं, वो लोग समाज में और ऐसा गलत प्रभाव छोड़ देते हैं लोगों के अंदर, तो उससे और लोगों की श्रद्धा प्रभावित हो जाती हैं, उनकी श्रद्धा डगमगा जाती हैं और फिर वो भक्ति में विश्वास नहीं करते, शास्त्रों के वाक्यों में विश्वास नहीं करते हैं। और धीरे 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 क्या होता है कि समाज में ये जो संस्कृति है वो धीरे धीरे नाश होने लगती है। और उसका कारण आज हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर किस प्रकार से अलग अलग पापाचार बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि लोगों की जो श्रद्धा है वो शास्त्रों पे से ख़त्म हो गई है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उन पे से श्रद्धा समाप्त हो गई है। तो ये एक कारण है कि दिन प्रतिदिन पाप कार्य बढ़ते जाते हैं। तो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो सूक्ष्म रूप से बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि पद्म पुराण में वर्णन है कि जो गोवर्धन है वो कलयुग के अंदर धीरे 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 छोटा होगा, लेकिन कैसे? एक एक राई के दाने जैसा छोटा होगा। हमें दिखता नहीं है, हम तो सोचते वही गोवर्धन है, लेकिन वो शाप मिला है तो एक एक राई के दाने जितना वो छोटा होता है। और हमको लगता है कि ये तो वही गोवर्धन इतना बड़ा भगवान ने उठाया था, आज भी इतना बड़ा है, लेकिन वो छोटा हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो उसी प्रकार से कलयुग के अंदर जो पाप है वो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। कितना सारा लोग जो हैं गायों को काटते हैं। तो जैसे ये लो आप ये जो खाते हैं मिठाई, उसके ऊपर जो वर्क रहता है चांदी की, वो गाय से बनती है। कई कई लाखों गायें जब कटती हैं तब वो मिठाई पे वो जो वर्क जो आपको अच्छा टेस्टी लगता है, काजू कतली पे जो चिपकाते हैं, उससे हमें टेस्ट आता है, वो वास्तव में मांसाहार है। वो गाय कटने के बाद वो बनता है और उसको चिपकाया जाता है। ऐसी कई सारी प्रोडक्ट हैं जिसमें कि पशुओं की हत्या की जाती है। ये जो पाउडर्स हैं, कॉस्मेटिक हैं, जो मेकअप के जो भी सामान हैं, इसमें सारे गायों की चर्बियाँ, पशुओं की चर्बी और ये सब चीज़ें प्रयोग होती है। और हम उसको
बड़े खुशी के साथ लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, चेहरा कितना सुंदर होता है, लेकिन वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? पशु का जो चर्बी है, चमड़ी है, वो अपने शरीर पे लगा रहे हैं और हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य लीजिए, हर एक कार्य के अंदर पाप छुपा हुआ है कलयुग के अंदर, और उस पाप को आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो पाप को ख़त्म करने के लिए तरीका है केवल भगवान का कीर्तन करना और भगवान की भक्ति करना। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे नित्य रूप से सत्संग चला रहे हैं, ताकि धीरे 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 लोगों के अंदर एक एक बूंद जाएगी कृष्ण भक्ति की, तो घड़ा भर जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि एक ही दिन के अंदर आपके अंदर प्रवचन में आने से कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी। बूंद बूंद, थोड़ा थोड़ा भी आप सुनेंगे, उसमें से कुछ आपको याद रहेगा और उसके अनुसार आप जीवन बिताएंगे, तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे हम आए हैं, हम कार्य करते 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 बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर हमको फिर एक शरीर लेना पड़ेगा, और फिर जब आप दूसरा शरीर लेंगे तो दूसरा शरीर लेते लेते तो कलयुग इतना आगे बढ़ जाएगा, इतना पाप हो जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द ये संसार से भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम कीर्तन करके, जैसे अन्य जो भगवान के महान भक्त हुए, जो मैंने अभी उदाहरण दिए, उनके पद चिन्हों पे चल के भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए और केवल भगवान की सेवा करने का ही उद्देश्य रख के भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है। ये एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं। और भी अन्य बहुत सारी संस्थाएं हैं, चलती है, कथाएं होती है, लेकिन वो नित्य रूप से नहीं होती है। और अगर कोई चीज़ नित्य रूप से नहीं होती है तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये जो हरे कृष्ण सत्संग है या ये जो केंद्र चल रहा है, ये नित्य रूप से चल रहा है। और नित्य रूप से चलाने का अर्थ है कि लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आए, ये जो पाप कार्य है उससे वो छुटकारा पाए। ये एक हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो इसीलिए आप नियमित रूप से आइए, गंभीरता से इसको लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र पठन कीजिए, उसको समझिए और भगवान श्री कृष्ण के नामों को सही से उच्चारण कीजिए, कीर्तन कीजिए, माला जाप कीजिए। तो आप देखिए धीरे धीरे पाप जो वृत्ति है वो समाप्त होने लगेगी। और आने वाले कुछ समय में ऐसा होगा कि हर एक गांव के अंदर हर एक व्यक्ति हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा होगा। तो उसकी ये शुरुआत है छोटी सी। तो आप अगर आज यहाँ पे आए हैं तो आप कल दूसरे 10 लोग को लेके आइए। उसमें से वो 10 जो आए हैं तो उसमें से एक व्यक्ति और 10 को लेके आएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो भगवान का नाम कीर्तन है, जो कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, ये अधिक से अधिक फैलेगा और उससे जो पापाचार है वो कम होगा। तो इसीलिए हमें अपने शरीर की चिंता ना करते हुए भगवान का आदेश क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का मत क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, वो समझ के उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में हमें पैसे की चिंता नहीं होती है, चिंता ये होती है कि बॉस क्या चाहता है, बॉस की इच्छा क्या है। अगर आपने बॉस की इच्छा समझ ली, वो क्या चाहते हैं अंदर से ये जान लिया, तो वो आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपको 10,000 की जगह 20,000 देंगे, क्योंकि आपने उनका मन पढ़ लिया है और वो उनके बोलने से पहले आप कार्य कर रहे हैं। तो आपसे बहुत खुश होंगे और आपको डबल सैलरी देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आश्चर्य होगा, ये व्यक्ति जो मैं मन में सोच रहा हूँ वो पहले ही उसने समझ लिया और उसके अनुसार काम भी कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान के मन को जब हम पढ़ लेंगे, भगवान के मन को समझ लेंगे, तो जितना हम अपेक्षा कर रहे हैं भगवान से, उससे कई गुना कई ज़्यादा भगवान हमको देंगे। ये भक्ति का एक फ़ायदा है। तो इसलिए हमारी खुद की चिंता ना करके हमें भगवान की चिंता करना है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति का अर्थ है कि भगवान की चिंता को समझना। हम तो वास्तव में भगवान को परेशान कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। समाज में अधिकतर लोग जो मंदिर जाते हैं वो भगवान को परेशान कर रहे हैं। भक्ति करने का अर्थ होता है उनकी सेवा करना। सेवा का अर्थ होता है कि वो जो चाह रहे हैं उसको समझ के उनके अनुसार कार्य करना, इसको सेवा कहते हैं। तो अधिकतर लोग मंदिर क्यों चाहते हैं? उनकी कुछ इच्छा होती है मन से,
कुछ तो इच्छा होती है, वो इच्छा लेके भगवान के सामने जाते हैं। तो अगर हम भगवान की अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की सही से सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको परेशान तो ना करें। लेकिन अधिकतर लोग भगवान को दुख पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि कई कई जन्मों के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है, और ये मनुष्य शरीर भगवान देते इसीलिए ताकि ये सुधर जाए इस जीवन में, और ये सुधर के वापस मेरे पास आ जाए। लेकिन उसके बाद भी हम ये शास्त्र पढ़ के भगवान का कीर्तन करके नहीं सुधरते हैं, भगवान को और तकलीफ और परेशानी देते हैं, और फिर भगवान उससे दुखी हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि इतना कष्ट मेरे जीवन में क्यों आता है। वो तो आएगा क्योंकि हम भगवान को दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्नता तब मिलती है जब कोई उनके संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, या उनके कीर्तन को दूसरों तक पहुंचाता है, उससे भगवान को प्रसन्नता होती है। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, ना कि ऐसा कार्य करें कि जिससे भगवान दुखी हो। तो ये आज के श्लोक को हम यहाँ पे विराम देंगे। उसके बाद अगले सप्ताह श्लोक क्रमांक 21 पे चर्चा करेंगे। अगर आज के श्लोक में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनाउंसमेंट। एक छोटा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा मेरी तरफ से। तो यहाँ पे काफ़ी समय से प्रचार हो रहा है और काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं इस कृष्ण भक्ति में, और ये एक सही परंपरा है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्म मध्व संप्रदाय, और ये जो परंपरा है ब्रह्मा जी से इसकी शुरुआत हुई है, और इसी परंपरा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके वरिष्ठ शिष्यगण हैं, और ये भगवद गीता का संदेश हम लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बहुत ही विशेष और शुभ समाचार है। किसी परंपरा के अंतर्गत हमारे समक्ष आज राहुल प्रभु जो थे, तो अभी वो राहुल प्रभु नहीं रहे हैं, तो 2 दिन पहले उनका दीक्षा हुआ है इस परंपरा में। तो उनका जो नाम है अब से रागानुग दास से प्रसिद्ध है होगा। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है हमारे लिए कि हमारे भक्तों के बीच में एक भक्त जो है कम से कम परंपरा में दीक्षित हुए हैं श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, और हम आशा करते हैं कि वो भक्ति में और अधिक जल्द से जल्द उन्नति करें और आध्यात्मिकता में और ऐसे लोगों को परंपरा में जोड़ें और कई लोगों को दीक्षित करें। तो उनके लिए हम भगवान से निवेदन करते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिकता में बढ़े। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कुछ अनाउंसमेंट कर। हरे कृष्णा। आज विशेष कार्यक्रम भी है। श्रोते जी हैं तो उनके माता जी रामराज देवी जो माता जी हैं, तो उनके उपलक्ष्य में उन्होंने आज ये यहाँ प्रसाद करवाया है। यहाँ निरंतर हर शुक्रवार जो है यहाँ कार्यक्रम होता है। यहाँ शायद कुछ लोग पहली बार आए होंगे, तो इसी तरह से जैसे आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो जो नए लोग हैं उनके लिए ऐसा होगा कि ये शायद आज ही है, लेकिन ये हर शुक्रवार इस तरह से यहाँ पे 7:30 बजे से जो है कीर्तन